हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित शो। मोर यू गिव मोर यू रिसीव। एक लेडी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान कि मैंने अपनी रिलेशनशिप में बहुत इनपुट दिए हैं पर मुझे उस तरह का लव मुझे अपनी लाइफ में क्यों नहीं रिसीव हो रहा है। आखिर गलती कहाँ पे हो रही है। मैं बात करने वाला हूँ स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में अब लोअर कॉन्शियसनेस से। सेम गिल्ट, लव में अप डाउन, रिलेशनशिप में अप डाउन या वेल्थ में अप डाउन, यहाँ से उठकर आप कैसे अपनी हायर फ्रीक्वेंसीज तक, अपने हायर फॉर्म तक पहुँच सकते हैं, अपने हायर वर्जन में आ सकते हैं। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में 3 सीक्रेट बात करने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और लोग उन चीज़ों में काफ़ी बार गलती भी करते हैं। सबसे पहला है फ्लो में आना। एक्चुअली हमारा यूनिवर्स के साथ आपको कोई सेंसेशंस आता है। जैसे आप बचपन में जब भी, जैसे कि इन माई लाइफ मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए कि जैसे कि मान लीजिए आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि एनर्जी फील हुई, आपको कहीं पे जाके अच्छा लगा, आपको सेंसेशंस आए। जैसे आपने पहली बार बच्चे थे तो आग को टच किया तो आपको गर्मी लगी, तो एक तरह से आप अलर्ट हुए। आपका एक जो पास्ट लाइफ जो बिहेवियर है, जो एक्सपीरियंस, उसी के बेसिस पे आगे का हम डिसाइड करते हैं। और काफ़ी बार मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस से एक बहुत अच्छी सी रेड कलर की शर्ट पहनी है और समथिंग कोई पर्सन आपको कहता है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आप उनके थॉट को, उनके बिहेवियर को अगर अलाउ करेंगे, यहाँ एग्रीमेंट हो जाएगा उनकी बातों से। हम इस सारी नेचर के साथ एक एग्रीमेंट में है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। अगर हमारा उनसे एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी गलती हम यहीं पे करते हैं क्योंकि उनकी बात का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। भले उनकी बात को हम ना माने लेकिन इंटरनली हम उस चीज़ को मान लेते हैं, उस चीज़ को अलाउ करते हैं। आपकी जिस भी एनर्जी से इन्फ्लुएंस तभी हो पाएंगे जब हम उनकी एनर्जी को अलाउ करते हैं। और काफ़ी बार जो नेगेटिव थॉट्स उनके ऊपर असर करते हैं, लोग बार बार रिपीट कर करके वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से वो शुरू करते हैं। इसमें आपको नोटिस करने वाली बात है कि आपको वापस अलाउ नहीं करना है, आपको लेट गो करना है। लेट गो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ों को इग्नोर करना, बल्कि लेट गो का मतलब ये है कि मोर, आप और ज़्यादा आउटकम पे फोकस ना करना, आप यहाँ पे देने के फॉर्म। क्योंकि बहुत बार कहते हैं कि मैं कितना दिया, एक्चुअली यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, और जब तक ये फॉर्म में रहती हैं तब तक हमारी फ्रीक्वेंसीज लो ही रहती है। आप कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज को इस केस में नहीं बढ़ा पाते हैं। तो दूसरा कंडीशन आपके लाइफ में बनता है परमिशन। जैसे पहले एग्रीमेंट करिए उन चीज़ों से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई फील माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों से एग्रीमेंट किया जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने बिलीव किया। और बहुत सारे लोग आज कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों की मैं मदद कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उन चीज़ों को अलाउ किया कि हाँ, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं रेगुलरली, कुछ लोग कहते हैं सर आप इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, रेगुलरली बनाते हैं, इतने सारे नए नए टॉपिक इतने कैसे ले आ पाते हैं? क्योंकि जस्ट गो विथ फ्लो। अगर आप ज़रा सा भी किसी एनर्जी को अलाउ नहीं करते हैं, जड़ता में हैं, क्योंकि ध्यान अगर आप देते हैं तो आपकी जड़ता टूटती है। उसी तरह हम अगर लाइफ के प्रति खुलेंगे तो उसकी जड़ता टूटेगी, और जैसे ही आपकी जड़ता छूटेंगी आप अलाउ के फॉर्म में आ जाएंगे। आप एग्रीमेंट करने के लिए उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है परमिशन देंगे आप अपने आप को कि आप खुल सकें, अपने हायर वर्जन पे पहुंच सके, तो परमिशन देना है अपने आप को। और फ्लो में एट द लास्ट स्टेज आपको फ्लो में आना है, तभी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ सकती है, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हम एक डिज़ायर रखते हैं, हम एक इच्छा रखते हैं, और डिज़ायर भी लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में आती हैं। अब अगर कॉन्शियसनेस स्केल को देखें तो यहाँ शेम है, यहाँ पे गिल्ट है। आपकी 20 से फ्रीक्वेंसी शुरू होती है। आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जान सकते हैं कितनी है। अगर आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी, उसमें भी डिज़ायर आती है, रेड कलर की एनर्जी, उसके बाद आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे वो पर्पल होती चली जाएगी। और डिज़ायर भी एक तरह की नीडीनेस होती है। कई बार हमको सपने देख रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर, हमको कोई पर्टिकुलर पर्सन तो चाहिए, लेकिन हमको अपना एफर्ट देना है और उसको लेट गो कर देना है, उसको छोड़ देना है। एवरी टाइम आप नोटिस करेंगे अपनी लाइफ में, जितनी बार आप बिल्कुल भी उन चीज़ों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके पास वो चीज़ें आराम से आई हैं, रिसीवर के फॉर्म में आई हैं। आपने दिया कि अपना 100% मोर गिव दिया, यहाँ पर रिसीवर के फॉर्म में आया। और ये जितनी बार आप करते हैं, आई पर्सनली फील कि मैंने जब विदाउट एनी
नीडीनेस के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना शुरू किया और पूरी तरीके से हेल्प करना शुरू किया, तभी मैं ग्रोथ कर पाया। आप लोगों के बहुत सारे लोग रेगुलरली मुझसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं, उनकी मैं हेल्प इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं नीडीनेस में फॉर्म में नहीं हूँ। अगर आप भी नीडीनेस के फॉर्म में नहीं रहेंगे और रिसीवर के फॉर्म में आ जाएंगे और उस चीज़ों को लेट गो जाने देंगे तो आप भी बहुत जल्दी अपने हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे पहुंच जाएंगे। बाकी जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं कि कैसे आप अपने हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे पहुंच सकते हैं, और 2021 का साल काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग का टाइम होने वाला है, जो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली। तो अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करिए, अपने आप को इन्हेंस करिए। और एक लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि कार्मिक एनर्जीज़ को कैसे रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी ब्लॉकेज कहाँ पर है, कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट मेरा गड़बड़ है। जैसे आपका जल तत्व, हर एक ग्रह, हर एक आपका चक्र अलग ही अमाउंट की एनर्जी को दिखाते हैं। जैसे हार्ट चक्र आपके एयर एलिमेंट को दिखाते हैं, व्याकुलता को दिखाते हैं। आपको अगर हार्ट चक्र में सेंसेशंस होंगी, व्याकुलता होगी, तो आपको पता चलेगा हमको एयर एलिमेंट बैलेंस करना है। उसी से रिलेटेड आपको मेडिटेशन और हीलिंग करनी होगी। नेक्स्ट है, आपको अगर अग्नि तत्व गड़बड़ होगा तो उसके साथ आपको पेट में भी अप डाउन आएगा, फिजिकल बॉडी में भी उसका असर पड़ेगा, और आप उस तरह से चीज़ों को बहुत एग्रेशन और क्रोध, एंगर, ये सब बहुत ज़्यादा आएगा आप में। तो आपको देखना है कि मेरी प्रॉब्लम पर्टिकुलर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। तो लेट गो करिए, मोर यू गिव मोर यू रिसीव के फॉर्म में आइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त और साथी तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।